नमस्कार, सी न्यूज भारत पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में शुरुआत करेंगे ललितपुर से, जहां जैन समाज पर बढ़ते हमलों को लेकर सकल दिगंबर जैन समाज ने गहरी चिंता जताई है। और साथ ही बात करेंगे पीलीभीत की, जहां पूरनपुर के नगर अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के नेतृत्व में व्यापारियों ने आतंकवाद एवं पाकिस्तान का पुतला फूंका। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बरेली में केंद्रीय कारागार 2 के 6 बंदी अभ्यर्थियों में से 5 बंदी यूपी बोर्ड की परीक्षा में पास हुए। वही बंदियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। जेलर ने बैरक से ऑफिस में बुलाकर बधाई दी। रवि, शिवम और नदीम ने हाई स्कूल की तैयारी जेल में रहकर की, जिसका जेलर ने खास ध्यान रखा। हाई स्कूल में तीनों ने उत्तीर्ण करने के साथ साथ प्रथम स्थान भी हासिल किया। वहीं इंटरमीडिएट में 3 बंदी मुकेश, फैजान और अशोक पास हुए और मुकेश का प्रथम स्थान रहा। जेलर ने शिक्षा के महत्व को बताते हुए जेल में रह रहे बंदियों का खास ध्यान रखा। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। ललितपुर में सकल दिगंबर जैन समाज महरौनी ने हाल ही में देश भर में जैन समाज के विरुद्ध हो रही हिंसात्मक घटनाओं और धार्मिक स्थलों के प्रति बढ़ते उत्पीड़न को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। समाज ने आरोप लगाया है कि एक के बाद एक कई स्थानों पर जैन साधु साध्वियों पर हमले हो रहे हैं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसको लेकर देश भर में समाज द्वारा ज्ञापन दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में महरौनी दिगंबर जैन पंचायत समिति के तत्वाधान में प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन महरौनी तहसीलदार तनवीर हसन को सौंपकर विभिन्न घटनाओं से अवगत कराया। ज्ञापन पर अध्यक्ष कोमल चंद, प्रमोद सिंघई, व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रदीप चौधरी, प्रसन्न सिंघई, अनिल मिठिया, पवन मोदी, पवन जैन, अर्श पार्षद, आमोद प्रवीण, सत्येंद्र सिंघई, राजेश खिमलासा, काले लोडुआ, ऋषभ कठरिया, अजीत सेठ, आनंद जैन, मुकेश सर्रा, शिखर चंद्र, संजय, प्रदीप, गौरव, मनोज, संजीव, अभिषेक सिंघई आदि बड़ी संख्या में समाज के लोगों के हस्ताक्षर अंकित थे। ललितपुर महरौनी से सी न्यूज संवाददाता ऋषि तिवारी की रिपोर्ट। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल पूरनपुर के नगर अध्यक्ष प्रदीप शुक्ला के नेतृत्व में आतंकवाद एवं पाकिस्तान का पुतला फूंका गया। प्रदीप शुक्ला ने बताया कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों के द्वारा निर्दोष निहत्थे नागरिक कश्मीर घूमने गए पर्यटकों को गोलियों से भून दिया, जो कि बहुत दुखद घटना है। प्रदीप शुक्ला ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाए और साथ ही पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान से मुक्त कराकर भारत में मिलाने का यही समय है। पूरा देश केंद्र सरकार के साथ है और इस घटना का ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए कि पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ी सदियों तक याद रखे। भारत के ऊपर आतंकवादी हमला कराना कितना महंगा पड़ गया। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के पदाधिकारियों में रवि जायसवाल, सैयद जफर अली, नितिन वर्मा, मनु श्याम सिंह, आसिफ खान, विरोध सैनी, डॉक्टर उमाशंकर, सुखविंदर सिंह सुखी, विकास खंडेलवाल, राहुल बाजपेयी, शान मोहम्मद, शाकिर भाई, आशीष गुप्ता, अंकित अग्रवाल, कई लोग मौजूद रहे। पीलीभीत से सी न्यूज संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। हाथरस जनपद के सादाबाद तहसील क्षेत्र के बाबली गांव में गाय के अंतिम संस्कार के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को फूल माला और गुब्बारों से सजाया गया था। अंतिम यात्रा और संस्कार में गांव के बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गाजे बाजे के साथ निकाली गई गाय की अनोखी शव यात्रा, अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़। ग्रेटर नोएडा में धूमधाम से निकाली गई गाय की शव यात्रा। हाथरस के गांव बाबली में एक गाय के निधन पर ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे बजाकर भव्य अंतिम यात्रा निकाली गई और अंतिम संस्कार किया गया। इस अंतिम यात्रा संस्कार में गांव की बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। गायत्री मंत्र के साथ चंदन की लकड़ी और आम की लकड़ी और देशी घी और सामग्री के साथ गौ माता का दाह संस्कार किया गया। गांव रौनीजा के पप्पू प्रधान के परिवार के लोगों ने दाह संस्कार किया। बाबली गांव में एक गौ माता मौजूद थी। काफी बूढ़ी होने के कारण उनका निधन हो गया। सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में गांव वाले वहां पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली पर सजाकर उनका अंतिम यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई और गायत्री मंत्र के साथ विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल गांव के लोगों का कहना है कि गाय हमारी माता होती है। गाय में सभी देवताओं का वास माना जाता है। पुराणों में गाय के दूध को अमृत कहा गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गाय की सेवा करने से खराब काम अच्छे होने लगते हैं, अच्छे कामों में वृद्धि होने लगती है। हाथरस से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। किसान चढ़ा तहसील की पानी की टंकी के ऊपर नहीं हो रही थी। हदबंदी की पुष्टि लंबे समय से चल रहा था। चक्कर अधिकारियों का ग्राम करमरा का निवासी किसान ललितपुर के पाली तहसील के अंतर्गत ग्राम करमरा का निवासी किसान खूब सिंह हदबंदी की पुष्टि नहीं होने पर परेशान होकर तहसील पाली की पानी की टंकी के ऊपर चढ़ गया, जिसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसान ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं किसी तरह पाली तहसील के कर्मचारियों ने उसे समझा बुझाकर उतारने की कोशिश की। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। किसान के गुरार के पेड़ काटते समय पेड़ के गिरने से हुई मौत, परिवार में मचा हड़कंप।
ललितपुर की पाली तहसील के अंतर्गत ग्राम ठगारी का रहने वाला किसान उदल सिंह राजपूत अपने खेत में गुरार का पेड़ काट रहा था। तभी पेड़ को काटते समय अचानक पेड़ गिर गया, जिससे किसान पेड़ की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। वहीं परिवार वालों में हड़कंप मचा हुआ है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। इटावा में शिवाजी शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली 16 वर्षीय साधारण परिवार की अंशी श्रीवास्तव ने उत्तर प्रदेश में 97.67 नंबर लाकर सेकंड टॉप किया। बता दें कि अंशी श्रीवास्तव के पिता एक छोटी सी दुकान से अपनी तीनों बच्चियों का खर्चा निकालते हैं। मीडिया को देख अंशी और अंशी के माता पिता खुशी की वजह से रोने लगे। अंशी ने बताया कि रोजाना 5 से 6 घंटे पढ़ाई करती थी। अंशी ने भविष्य में डॉक्टर बनने की इच्छा जताई। अंशी ने मोबाइल को भी एक अच्छा माध्यम पढ़ाई के लिए बताया और कहा कि यदि मोबाइल का सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छी जानकारियां मिलती हैं। अंशी की 2 छोटी बहनें हैं। अंशी ने बिना ट्यूशन के ही उत्तर प्रदेश में सेकंड टॉप प्राप्त किया। बेटा क्या नाम है आपका? अंशी श्रीवास्तव। आज आपका हाई स्कूल में प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, कैसा लग रहा है? क्या कुछ कहेंगे इस मौके पे? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और इसका श्रेय मैं अपने मम्मी पापा और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। कैसे आप पढ़ाई करती थी? दिन रात कितने घंटे पढ़ाई करती थी? कैसे मुकाम को हासिल किया? मैंने सुबह उठकर पढ़ाई की है, क्योंकि सुबह उठकर पढ़ने से अच्छे से याद होता है। मैं सुबह 4 बजे उठती थी और उस समय पढ़ती थी। अच्छा, जैसे आजकल बच्चे डिजिटल मतलब मोबाइल पे ज़्यादा लग जाते हैं, तो आप लोग क्या बच्चों को, अपने साथियों को क्या देंगे कि कैसे पढ़ाई करनी चाहिए? मोबाइल से भी पढ़ाई अच्छी हो सकती है। मोबाइल का यूज़ भी अगर अच्छे से हो सकता है, अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करो। कुछ लोग उसका मिसयूज़ भी करते हैं, लेकिन उसे नहीं करना चाहिए मिसयूज़। कितने घंटे पढ़ाई चलती थी आपकी? मैक्सिमम स्कूल से आने के बाद 6 से 7 घंटे तो हो ही जाता था। मम्मी पापा का कितना सहयोग मिलता था? मम्मी पापा तो मुझे सपोर्ट ही करते रहते थे हमेशा। अच्छा, कभी उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया कि जाके पढ़ो, मैं खुद ही अपने मन से पढ़ती हूँ। हमें कभी कहना नहीं पड़ता अपने बच्चों को। ठीक। इटावा से सी न्यूज संवाददाता असित यादव की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर तहसील अंतर्गत टॉपर महक जायसवाल के पिता शिव प्रसाद जायसवाल साधारण व्यक्ति हैं, पेशे से मजदूर हैं, मां गृहिणी है। महक जायसवाल ने उत्तर प्रदेश में इंटर में पहला स्थान हासिल कर अपने परिवार का मान और प्रयागराज का गौरव बढ़ाया है। जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे प्रदेश में, वो महक जायसवाल हैं। महक जायसवाल सर कहाँ के हैं? ये बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज भुलई का पूर्वा प्रयागराज। क्या नाम है? महक जायसवाल। महक जायसवाल। इन्होंने 97.20 अंक प्राप्त किए हैं। 97.20 इंटरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय स्थान पर 4 परीक्षार्थी रहे हैं। इन सबका अंक 96.80 है। इसमें एक है साक्षी श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज गजरौला अमरोहा के छात्र हैं। दूसरे हैं आदर्श यादव, ये हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। तीसरे नंबर पर हैं इसमें शिवानी सिंह, जो सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कोरांव प्रयागराज। और द्वितीय स्थान पे भी चौथी परीक्षार्थी हमारी है अनुष्का सिंह, जो धर्मा देवी इंटर कॉलेज केन कनवार कौशाम्बी की छात्रा हैं। फाइल मिलेगी। तृतीय स्थान पर तीसरे स्थान पर मोहनी है, जो चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज जसवंत नगर इटावा की है और जिनका 96.40 अंक रहा। मैं सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं। परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को कुशल संपादन निर्वहन के लिए मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मीडिया के सभी बंधुओं को बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के दौरान उनके सहयोग के लिए घर वालों ने मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। अच्छा, जिस स्कूल में आप पढ़ती हैं, अध्यापकों का क्या सहयोग रहा, कितना सहयोग मिलता था? घर परिवार का? अध्यापक ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, सारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया है। हमने जितनी बार क्वेश्चन किए उतनी बार सबने आंसर किए हैं।
और सबने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत अच्छे हैं टीचर सारे यहाँ पे, बहुत घर माँ बाप का क्या सहयोग मिलता है, भाई बहन का क्या सहयोग मिलता सब बहुत सहयोगी हैं। काम नहीं करवाते थे मुझसे, मतलब सारे बहुत सहयोगी हैं कि आप पढ़ो, आपको कोई चिंता नहीं है कि कहाँ से क्या होगा, आपको पढ़ना है। अच्छा, आपने सोचा था कि इतना आप अच्छा रैंक पे आएंगे, फर्स्ट रैंक पे आएंगी पंजाब नहीं, में? मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरा फर्स्ट रैंक हुआ, मैंने सोचा था यूपी में नाम होगा, 95 तक का मैंने सोचा था। और ज़्यादा आए हैं। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या बनना चाहते जी, हैं? मैंने डॉक्टर बनना है। डॉक्टर ही क्यों चुन रहे हैं? डॉक्टर बन के समाज की सेवा करनी है, अच्छा इंसान बनना है। महक बहन को बहुत बहुत बधाई हो और हमारे प्रयागराज का नाम रोशन करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं और भी विद्यार्थियों से वो ऐसे ही मेहनत करके माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने ज़िले का, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। तो प्रयागराज शिक्षा का हब कहा जाता था, आज फिर से वापसी हो रही है जो है शिक्षा के जगत में। जैसे अभी आपने देखा कि पूरे देश में आईएएस टॉपर रही हैं शक्ति दुबे। अभी 2 दिन पहले आईएएस का एग्ज़ाम निकला और शक्ति दुबे ने पूरे भारत में अपना नाम रोशन किया, और यूपी में आज महक जायसवाल ने नाम रोशन किया। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हर शाम के बाद एक सवेरा होता है और बच्चे समझ चुके हैं कि अब मेहनत करना है, पढ़ाई करना है, और इसी तरीके से सब बच्चे मेहनत करें और हर बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हम सब युवा साथियों से यही अपील करते हैं, कोई मन लगा कर करे, फालतू चीज़ों में ध्यान ना दें, अपने पढ़ाई में ध्यान दें, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दें। को बहुत बहुत बधाई। उसके माँ बाप के सपनों को साकार करने के लिए उस बच्ची ने जो परिश्रम किया है उसको कोटि से धन्यवाद। और इधर जो एक प्रयाग की अपनी गरिमा हुआ करती थी, जो है किसी भी संस्था का एग्जाम हो उसमें प्रयागराज कभी अव्वल हुआ करता था, लेकिन बीच के कार्यकाल कुछ ऐसा गया जो है कि प्रयागराज एकदम निचले पायदान पे चला गया था। लेकिन इस बार इधर फिर जो है मतलब प्रयागराज का नाम हमारे ज़िले की बच्चियां रोशन कर रही हैं, चाहे वो आईएएस का एग्ज़ाम हो उसमें भी सौम्या शक्ति दुबे ने जो है आईएएस में जो है टॉप किया, ऑल इंडिया रैंक। यूपी बोर्ड में महक जायसवाल ने जो टॉप किया है उसको हम लोग कोटि से धन्यवाद देते हैं। जैसा कि पहले आप बता रहे हैं कि प्रयागराज शिक्षा का हब कहा जाता था, और आज फिर एक बार धीरे धीरे प्रयागराज का नाम रोशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और लोग बच्चे जो है यहाँ फिर से तैयारी में जुटेंगे। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो प्रयागराज के हमारे गुरुजन जो जिनके अथक परिश्रम से जो है प्रयागराज का नाम रोशन हो रहा है, उनके प्रयास की हम लोग सराहना करते हैं। और ये हम लोगों का ये अपनी अपेक्षा है जो है कि और मतलब कुछ ऐसा प्रयास हो कि जो दिनों दिन प्रयागराज जो है शिक्षा के क्षेत्र में विकास करे, यही हम लोगों की कामना है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।